हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एयर कंडीशन। एयर कंडीशन में आप देखें एक इंडोर यूनिट रहता है जो कमरे के अंदर, एक आउटडोर यूनिट रहता है जो कमरे के बाहर रहता है। ये आउटडोर यूनिट में दो चीज़ रहता है, कंप्रेसर और कंडेंसर, ठीक है। और इंडोर यूनिट में एक्सपेंशन वाल्व रहता है और इवापोरेटर रहता है। ये जो चार मेन यूनिट है, इसमें गैस टू लिक्विड चेंज किया जाता है और लिक्विड से गैस। इसी प्रिंसिपल पे पूरा एसी काम करता है जो रूम को पूरा ठंडा करता है। चलिए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें एसी का प्रिंसिपल आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब हम लोग को गर्मी लगता है तो हम लोग का शरीर से पसीना छूटने लग जाता है। जब ये पसीना सूखता है तो हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, फिर से अपना बॉडी ठंडा हो जाता है। तो ये पसीना क्या करता है, लिक्विड फॉर्म में है। वो लेटेंट हीट जो होता है, लेटेंट हीट ऐसा एक हीट है जो टेम्परेचर चेंज नहीं करता है, ठीक है। मगर वो जो पसीना है वो लिक्विड स्टेट में है, और पसीना जब सूखता है वो गैस स्टेट में चला जाता है। तो लिक्विड से गैस चेंज करने में उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना पड़ता है, जिसके कारण एक हीट चाहिए। वो हीट एब्जॉर्ब करता है अपने बॉडी से, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन, मतलब इवापोरेशन हो रहा है, मतलब लिक्विड से गैस में जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। तो ये पसीना जब सूखता है तो जितना हीट है अपना बॉडी से वो खींच लेता है, तो ये खुद गैस फॉर्म में चला जाता है, जिसके कारण हम लोग का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और एक चीज़ गौर किए होंगे, जब पसीना निकल रहा होगा और हम लोग पंखा के नीचे डायरेक्टली आ जाए, बहुत जल्दी जल्दी सूखने लग जाता है पसीना, और उतना ही जल्दी हम लोग का बॉडी और ठंडा लगता है। हम लोग को पूरा ठंडा जैसे फीलिंग होता है पसीना जब आ जाता है और पंखा के नीचे आ जाते हैं। ऐसे नॉर्मल स्टेट में धीरे धीरे ठंडा होता है, मगर पंखा के नीचे जल्दी ठंडा होता है। सो इससे क्या पता चलता है, जितना जल्दी कोई भी लिक्विड गैस फॉर्म में जाएगा उतना जल्दी हीट एब्जॉर्ब होगा और उतना जल्दी आप ठंडा हो जाएगा, आपका बॉडी ठंडा हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ये क्या होता है, जब फ्रिज से आप कोई भी ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल निकाले या ठंडा पानी का बोतल निकालते हैं और रख देते हैं टेबल के ऊपर, कुछ देर के बाद उसके ऊपर के हिस्सा में देखेंगे पानी का ड्रॉपलेट्स आ गया। वो पानी तो आप कहीं से नहीं डालें, वो एयर से आया है। उससे क्या है, एयर में जो वेपर है वो हीट छोड़ देता है, क्योंकि बॉटल ठंडा था। वो बॉटल एयर से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो जाता है, वो गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। बाहर का जो वेपर है इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो दो टाइप का, एक है लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन जो लिक्विड से गैस चेंज करेगा, और एक है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन जो गैस से लिक्विड चेंज करेगा। अब एसी के पहले पार्ट में आते हैं कंप्रेसर, जो हार्ट ऑफ एसी रहता है। इसमें जो रेफ्रिजरेंट है वो गैसियस स्टेट में रहता है, गैस स्टेट में रहता है। और ये रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर क्या करता है, पूरा सर्किट में सर्कुलेट कराता है और उसको कंप्रेस करता है। तो कंप्रेस करने के कारण वो जो गैस स्टेट में जो रेफ्रिजरेंट है वो बहुत ही टेम्परेचर इसका हाई हो जाता है और प्रेशर भी हाई हो जाता है। कंप्रेसर से प्रेशराइज्ड गैस निकल के कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर में एक ब्लोअर लगा रहता है, मतलब पंखा लगा रहता है, जो इसको कूलिंग करता है। कंडेंसर में लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर। तो इसमें क्या होता है, ये गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कंडेंसर में चेंज हो जाता है। अब ये हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से आ जाता है इंडोर यूनिट एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व में थ्रॉटलिंग वाल्व लगा हुआ है या कैपिलरी ट्यूब, जिसमें हाई प्रेशर से तुरंत लो प्रेशर में आ जाता है। और ये प्रेशर तुरंत घटने से क्या होता है, हीट लॉस बहुत जल्दी होता है। तो ये लिक्विड धीरे धीरे गैसियस स्टेट में बदलने चला जाता है और ये डायरेक्ट भेज देता है इवापोरेटर में। इवापोरेटर में के पीछे भी एक पंखा लगा हुआ है जो रोटेटिंग पंखा है, सिलिंड्रिकल पंखा है, आप देखेंगे जो गोल गोल घूमता है। तो उसमें बहुत सारा एक लंबा ट्यूब है, उस ट्यूब में पास कराता है। ये जो लिक्विड से अब गैस चेंज हो रहा है, तो इसमें चाहिए लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कहाँ लेगा, सराउंडिंग, जो कैपिलरी ट्यूब, जो इवापोरेटर में जो ट्यूब है उसके बगल में हम लोग का जो सराउंडिंग रूम का जो एयर है वो क्या करता है, ठंडा कर देता है, क्योंकि वहाँ से वो एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि इसमें प्रेशर ड्रॉप हो गया, अब ये लिक्विड चाहेगा हम गैस के स्टेट में आ जाए। अब गैस के स्टेट में आने के लिए
उसको चाहिए लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या करता है, रूम का एयर से लेता है, और वो जो बगल वाला जो एयर है, वो सिलिंड्रिकल पंखा जो पीछे में लगा है, वो ठंडा एयर को क्या करता है, रूम के अंदर फिर दे देता है और गर्म एयर को खींच लेता है। फिर उस गर्म से और भी धीरे धीरे लिक्विड से गैस चेंज होने लग जाता है रेफ्रिजरेंट में। और एक चीज़ आपके मन में कन्फ्यूजन हो सकता है, कैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाते ही टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है और लिक्विड से गैस होने लग जाता है। इसका एक एग्जांपल देते हैं। जैसे एलपीजी सिलेंडर हम लोग के घर में लगा हुआ है, वो जो एलपीजी जो सिलेंडर के अंदर रहता है वो लिक्विड रहता है, मगर आप जब खाना बनाते हैं या जब वाल्व ओपन करते हैं उसमें गैस ही, एलपीजी गैस ही हम लोग जानते हैं, ये उसमें से गैस, एक्चुअली सिलेंडर के अंदर गैस नहीं रहता है, लिक्विड रहता है। हम लोग एक थ्रॉटलिंग वाल्व, एक बहुत ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर तुरंत चेंज होता है, तो वो जो एलपीजी का जो लिक्विड जब बाहर निकलता है वो गैसियस फॉर्म में हो जाता है। तब देखिएगा आप सिलेंडर आपका, जब आप खाना बना रहे हैं सिलेंडर ठंडा रहता है, क्योंकि वो हाई प्रेशर से तुरंत लो प्रेशर में जाता है। सिमिलरली एक परफ्यूम के बॉटल में भी देख सकते हैं, जब आप परफ्यूम लगा रहे हैं तो बॉटल कुछ देर के लिए थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, क्योंकि परफ्यूम जो रहता है हाई प्रेशर में रहता है, जब आप स्प्रे करते हैं तुरंत लो प्रेशर में आ जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे प्रेशर चेंज होने से भी एक स्टेट तुरंत हीट लॉस होकर स्टेट भी चेंज हो सकता है। आप एसी का मेन पार्ट्स, मेन कंपोनेंट्स और प्रिंसिपल के बारे में जान चुके हैं। आप थोड़ा ऑक्सिलरी पार्ट में आते हैं, उसका और कुछ छोटा छोटा चीज़ लगा रहता है जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। पहले ड्रेन पाइप एक रहता है, जिसमें आप देखें एसी में पानी टपकते रहता है। अब इवापोरेटर में जब लिक्विड से गैस चेंज हो जाता है तो लेटेंट हीट ले लेता है एयर से, जो सराउंडिंग रूम का जो एयर है उससे लेटेंट हीट ले रहता है, तो रूम का एयर क्या करता है, लेटेंट हीट छोड़ देता है, तो उसमें जो वेपर था वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। तो इवापोरेटर में जो कॉइल, जो ट्यूब लगा हुआ है, उसके ऊपर क्या करता है, जो वेपर धीरे धीरे लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो ड्रॉपलेट्स में आ जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में आ जाता है। ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करता है, एक कलेक्टिंग ट्रे में कलेक्ट होता है, सारे गिरता है और ड्रेन पाइप के साथ कनेक्टेड रहता है, जो कंटिन्यूसली गिरते रहता है। इसलिए ड्रेन पाइप भी ज़रूरी है। कोई एक जगह आपका लिक्विड से गैस हो रहा है तो दूसरा उसका अपोजिट में गैस से लिक्विड भी चेंज हो रहा है, क्योंकि उससे लेटेंट हीट वो ले लिया है इवापोरेटर ने। ओके, सेकंड आते हैं टेम्परेचर कंट्रोल कैसे आता है। जैसे हम लोग 20 डिग्री में सेट कर लिए, तो ये 20 डिग्री कैसे मेंटेन्ड होता है। तो ये इसमें दो चीज़ होता है, एक है कंप्रेसर का काम रहता है और एक है एक्सपेंशन वाल्व। पहले जो हम लोग जो रिमोट में जो टेम्परेचर सेट करते हैं वो एक्सपेंशन वाल्व का ओपनिंग और क्लोजिंग का सेंसर है। जैसे टेम्परेचर हम लोग धीरे धीरे घटा देते हैं, पहले पकड़ लीजिए 25 डिग्री में सेट था आपके रिमोट में, अब उसको 16 डिग्री कर लिए, मतलब और कूलिंग चाहिए। जब और कूलिंग चाहिए तो एक्सपेंशन जो वाल्व है, जो थ्रॉटलिंग वाल्व है, उसका ओपनिंग बढ़ा देता है। तो उसके कारण क्या है, बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेंट, लिक्विड रेफ्रिजरेंट बहुत ज़्यादा इवापोरेटर में आता है और बहुत जल्दी जल्दी गैसियस स्टेट में, और ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट गैसियस स्टेट में बदलता है, जिसके कारण कूलिंग और भी ज़्यादा हो जाता है। उसी हिसाब से हम लोग थ्रॉटलिंग वाल्व को कंट्रोल करते हैं एसी के रिमोट से। अब हम लोग का रिक्वायर्ड टेम्परेचर रीच हो जाता है, जैसे हम लोग का 18 डिग्री चाहिए, तो 18 डिग्री अगर पहुंच गया तो तुरंत क्या उधर क्या होता है, कंप्रेसर बंद हो जाता है। कंप्रेसर जब बंद हो जाता है तो फिर धीरे धीरे रेफ्रिजरेंट आना बंद हो जाता है, टेम्परेचर मेंटेन करने लग जाता है। तो कंप्रेसर ऑन ऑफ होते रहता है, और थ्रॉटलिंग वाल्व का जो ओपनिंग है, ओपन क्लोज करके, ये दो चीज़ से टेम्परेचर कंट्रोल होता है एसी के द्वारा। ये जो कंप्रेसर ऑन ऑफ का बात कर रहे हैं, ये पिस्टन टाइप कंप्रेसर है जो आज तक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मगर अभी मॉडर्न एज में स्क्रोल टाइप कंप्रेसर आ गया है। तो ये पिस्टन टाइप कंप्रेसर में कंप्रेसर ऑन होगा या ऑफ होगा, जब ऑन होगा तब फुल लोड में काम करेगा, मतलब पूरी तरह रेफ्रिजरेंट फुल फ्लो में भेजेगा, और जब बंद हो जाएगा कोई भी रेफ्रिजरेंट नहीं भेजेगा। तो ये पिस्टन टाइप। अभी जो मॉडर्न एज में इन्वर्टर एसी का नाम आ रहा है, इन्वर्टर एसी में ये पिस्टन कंप्रेसर को चेंज करके स्क्रोल टाइप कंप्रेसर लगा दिया। स्क्रोल टाइप क्या है, रोटेटिंग कंप्रेसर है। तो ये स्क्रोल टाइप में हम लोग मोटर से जब कनेक्ट करते हैं तो मोटर का आरपीएम चेंज करते हैं और उसका स्पीड, तो हम लोग इसको बंद करने का ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग का टेम्परेचर नहीं चाहिए तो ये मोटर बहुत धीरे धीरे घूमता रहता है और मेंटेन करता रहता है। इसमें क्या है, पावर कंजम्पशन बहुत ही घट जाता है।
क्योंकि जो पिस्टन टाइप था जब चलता था फुल लोड में चलता था, तो इसमें स्क्रोल टाइप में फुल लोड में चलने का ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर 20 डिग्री सेट कर लिए हैं तो 20 डिग्री मेंटेन करने के लिए उसको जितना स्पीड चाहिए उतना ही स्पीड में कंप्रेसर घूमेगा। उसके कारण क्या हो रहा है, कंप्रेसर में लोड बहुत घट जाता है और इसको बार बार ऑन ऑफ होने का ज़रूरत भी नहीं है, और उसके कारण पावर कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा घट जाता है। तो इसको बोलते हैं इन्वर्टर एसी। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, रेफ्रिजरेंट क्या यूज़ करेंगे। कोई भी लिक्विड डाल देने से एसी नहीं रहेगा। तो इसमें जो कंपनी यूज़ करता है उनका कोड देता है, जैसे 832A। तो इसका एक केमिकल नेम रहता है, चलिए उसको बता देते हैं। जैसे 832 डाईफ्लोरोमीथेन है, 832A डाईफ्लोरोइथेन है। R410A वो मिक्सचर रहता है 832 और पेंटाफ्लोरोइथेन का। R600 है आइसोबुटेन का मिक्सचर रहता है। ये सब रेफ्रिजरेंट यूज़ करने से ये इनका प्रॉपर्टीज़ रहता है, बहुत जल्दी गैस से लिक्विड और लिक्विड से गैस हो जाता है, जिससे हम लोग का एसी का प्रिंसिपल काम करता है। होप आज का टॉपिक आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको क्लियर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।